वालेकुम। मैं डॉक्टर अयूब हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आगे बढ़ो बेहतर जियो विद डॉक्टर अयूब। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये डॉलर के नए नोट प्रिंट हो रहे हैं। हालांकि हकीकत में ये डॉलर के नोट नहीं हैं, ये ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है। यूँ समझ लें कि ऑयल बन रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और यूएस के दरमियान एक इंटरनेशनल पेट्रो डॉलर सिस्टम का एग्रीमेंट है कि जो भी ऑयल की ट्रांजैक्शंस होंगी, जो भी ऑयल का लेन देन होगा, वो यूएस डॉलर में होगा। हाल ही में प्रेसिडेंट जो बाइडन ने सऊदी अरेबिया और इसराइल का दौरा भी किया और ओपेक कंट्रीज़ को कन्विंस करने की कोशिश की कि किसी तरह ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाए, यानी ऑयल की रसद में इजाफ़ा किया जाए। क्योंकि अगर ऑयल की रसद में इजाफ़ा नहीं होगा तो ऑयल की कीमत यूं ही बढ़ती रहेगी, क्योंकि रशिया पर आलमी पाबंदियां आयद करती गई हैं, जिसकी वजह से ऑयल की रसद कम हो गई है। तो प्रेसिडेंट बाइडन ने बहुत ट्राई की, कन्विंस करने की कोशिश की, अपना जो काफ़ी अर्सा से मौक़िफ़ था सऊदी अरेबिया और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बारे में, उसमें भी चेंजिंग की, मगर फिर भी ओपेक कंट्रीज़ इस बात पे एग्री नहीं हुए कि वो ऑयल की रसद में इजाफ़ा करें। के दरमियान पेट्रो डॉलर सिस्टम का एग्रीमेंट रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। तो जो जो ऑयल की तलब बढ़ेगी, जो जो ऑयल की कीमत में इजाफ़ा होगा, वैसे वैसे डॉलर की कीमत में भी इजाफ़ा होता चला जाएगा। क्योंकि दुनिया में ऑयल का जो लेन देन है वो डॉलर के थ्रू होता है। अगर ऑयल की कीमत में कमी हो जाएगी तो डॉलर की तलब में भी कमी हो जाएगी। इसलिए जब तक ऑयल की तलब में इजाफ़ा होता रहेगा, जब तक तो तब तब डॉलर की तलब में भी इजाफ़ा होता रहेगा। और अगर डॉलर की तलब में इजाफ़ा की कीमत भी बढ़ेगी, यानी एक्सचेंज रेट भी बढ़ता चला जाएगा। पाकिस्तान में जो पिछले 2 दिन से डॉलर का रेट बढ़ रहा है, यानी डॉलर की प्राइस बढ़ रही है और रुपये की कदर में कमी हो रही है, उसकी वजह उसकी 3 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमत बढ़ रही है, दोबारा से हाईएस्ट हो गई है, और जो डॉलर है उसकी कीमत भी बढ़ रही है इंटरनेशनल मार्केट में। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यूरो हिस्ट्री में पहली मर्तबा यूरो का रेट डॉलर से पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्जन करते हुए कम हो गया है, यानी डॉलर अब महंगा हो गया है यूरो के मुकाबले में। उसकी वजह यह है कि यूरोप के अंदर भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाई जा रही है, यानी पॉलिटिकल सियासी इस्तेहकाम नहीं है। यूरोप में रशिया यूक्रेन की जंग हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर मसाइल पैदा हुए हुए हैं, सियासी मसाइल पैदा हुए हैं। रशिया पर पाबंदियों का मामला अलग है, लेकिन सियासी मामला वो भी उसी तनाजुर में है। अब दूसरी डेवलपमेंट ये हुई है कि सऊदी अरेबिया और ओपेक कंट्रीज़ ने ऑयल की रसद को बढ़ाने से एक तरफ इनकार किया है, तो दूसरी तरफ रशिया और इंडिया ने यूएई की करेंसी में लेन देन पर एग्रीमेंट कर लिया है। यानी ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यूएई की जो करेंसी दिरहम है शायद, तो दिरहम में वो लेन देन करेंगे। इसका मतलब ये है कि मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ ने मगरिब का असर कबूल करने से इनकार कर दिया है, और जो मशरक़ी ममालिक हैं जैसे रशिया है, चाइना है, तो उनका असर और रसूख बढ़ता चला जा रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और आज जो रशियन प्रेसिडेंट हैं वो तेहरान में हैं, वहाँ पर उस प्रेसिडेंट अर्दगान से भी मुलाकात हो रही है, तो उसका भी असर इसमें होगा। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ, कि पाकिस्तान में एक तो ये कि आलमी मंडी में डॉलर की कीमत में इजाफ़ा हो रहा है, दूसरा ये कि आलमी मंडी में तेल की कीमत में इजाफ़ा हो रहा है, तीसरी वजह ये है कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई की फ़तह के बाद जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है वो दोबारा धुंधला हो गया है। यानी ऐसा लगता है कि अब मरकज़ में पीएमएलएन की गवर्नमेंट रहेगी, यानी पीडीएम की गवर्नमेंट रहेगी। पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है वहाँ पर पीटीआई की हिमायत याफ्ता यानी परवेज़ लाही सीएम बन जाएंगे। तो इनफैक्ट पीटीआई की गवर्नमेंट होगी। केपी में पहले से पीटीआई गवर्नमेंट है, गिलगित बल्तिस्तान में भी पीटीआई है, और आज़ाद कश्मीर में भी पीटीआई की गवर्नमेंट है। सिंध जो है वो दूर है इस्लामाबाद से, यानी दरमियान में पंजाब आता है। इसके अलावा बलूचिस्तान में भी पीडीएम की गवर्नमेंट नहीं है, वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी की गवर्नमेंट है। तो इससे सियासी मंजरनामा काफ़ी धुंधला हो गया है, और ऐसा लगता है कि शायद मुल्क बहुत जल्द इलेक्शंस की तरफ जाएगा। और साबिक़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिज़ाइन का भी मुतालबा किया है, साथ में नए इलेक्शन के लिए अगेन कॉल दी है। पंजाब की गवर्नमेंट या पंजाब में विन करने के बावजूद भी वो नए इलेक्शन के अपने मुतालबा पर कायम हैं।
तो ये 3 वजूहात ऐसी हैं जिनकी वजह से डॉलर की कीमत में इजाफ़ा हो रहा है और रुपए की कदर में कमी हो रही है। ये सारी सूरत हाल सियासी बेचैनी और गैर यकीनियत पैदा कर रही है, जिसकी वजह से इकॉनमी भी स्टेबल नहीं हो रही है। इसके अलावा पाकिस्तान का जो दिवालिया होने का ख़तरा है वो अभी तक पूरी तरह टला नहीं है। आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट ज़रूर हो रहा है, लेकिन उन्होंने 1.17 अरब डॉलर भी 6 हफ्तों में देने हैं। इंटरनेशनल डिफ़ॉल्ट की रिस्की कंट्रीज़ में पाकिस्तान का चौथा नंबर आया है, यानी पाकिस्तान अभी तक डिफ़ॉल्ट के ख़तरे में है। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान होना या डॉलर की कीमत में इजाफ़ा होना, ये काफ़ी नेचुरल है। तो ये चंद वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान में रुपए की कदर में कमी हो रही है और डॉलर में इजाफ़ा हो रहा है। हम रिवाइज़ कर देते हैं। नंबर 1, आलमी मंजरनामा धुंधला है, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, मगरिब की असर और रसूख कम हो रहा है, लेकिन डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। रशियन करेंसी के तलब में भी इजाफ़ा हो रहा है। रशिया नए नए एग्रीमेंट्स कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ जो रशिया यूक्रेन की वॉर है वो ख़त्म नहीं हो रही। ओपेक कंट्रीज़ ऑयल की रसद में इजाफ़ा करने पर रज़ामंद नहीं हैं, जबकि पाकिस्तानी सियासी मंजरनामा भी बहुत धुंधला है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो रहा कि नए इलेक्शंस होंगे, असम्बलियाँ तहलील होंगी या नहीं होंगी। पंजाब में पीटीआई गवर्नमेंट बनने जा रही है, जिससे वफाकी गवर्नमेंट के मज़ीद कमज़ोर होने का इम्कान है।